नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। बनारस से बनारस तक के कार्यक्रम में राज्यपाल ने गिर प्रजाति की 125 गायों को किसानों में वितरित किया। आराजी लाइन विकास खंड के शहंशाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने हाथों से सांकेतिक रूप से 10 किसानों को गायें दी। गायों के पालन और पोषण के लिए बाकायदा किसानों को गुजरात में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई थी। गिर गायों की प्रजाति को काशी में लाने का सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। अब इन गायों से किसानों को आर्थिक तौर पर और समृद्धि मिलेगी। इस मौके पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में पशुधन की हानि हुई है, जिसके चलते दुग्ध उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज हुई है। गिर गायें न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाएंगी बल्कि लोगों को आर्थिक समृद्धि भी देंगी। गिर प्रजाति की गायें दूध में औषधि गुण वाली होती हैं, जिसकी बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। इस मौके पर आए किसानों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि अब इन गायों के जरिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि गिर प्रजाति की गायें एक दुग्ध पशु नस्ल है जो गुजरात के गिर वन क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के आसपास के जिलों में पाई जाती हैं, जिनके दूध में सोने के तत्व के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है। आज इस कार्यक्रम में गिर गाय वितरण के समारोह में जो भी किसान जिनको बनाजीत सिंह जी, आप ये सम्मानित चौदह किसान हैं जो महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा सांकेतिक रूप से लाएंगे ना साथ में, अभी दूसरी बार लाएंगे थे। अच्छा, और महिलाओं का बड़ा बड़ा सम्मेलन कीजिए भाई, बड़े बड़े सम्मेलन कीजिए और उसको समझाइए कि दुनिया कहाँ चल रही है, दुनिया कहाँ चल रही है, क्या करना चाहिए घर में, बच्चों के संस्कार के लिए क्या करना चाहिए। आज एक और गांव में मैं जाकर आई, हम लोगों ने जिसको देना है उसको दिया है, अभी बाहर जाएंगे तो देंगे, लेकिन मेरा तो स्वभाव है स्टेज पर एक ही महिला, हम लोगों ने धीरे धीरे के 50% महिलाओं को बना दिया। 50% महिला स्टेज पर होनी ही चाहिए और हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने धीरे धीरे करके ये काम कर दिया। महिलाओं की शक्ति को भी देश के विकास में जोड़ने की आवश्यकता है मित्रों। अभी देखिए, गाय का पालन कौन करेगा बताइए ना मुझे, कौन करेगा? हमारे अधिकारियों को कि हमारी जो इतनी बेटियां हैं कॉलेजों में, सबको जेल दिखाओ। जेल देखोगे तो पता चलेगा कि आज जेल में कितनी महिलाएं सड़ रही हैं। सड़ने का कारण क्या है? बहू को जला दिया, बहू को मार दिया, पत्नी को धकेल दिया, वो ही कारण है। इसलिए ये सब काम करते हैं और मुझे आज पूरा भरोसा इसमें जरूर सुधार होगा, क्योंकि इधर कृष्ण भगवान की गाय आ रही है, गिर की गाय आ रही है, एक संदेश लेकर हमारे यहाँ आ रही है। और ये संदेश है, ये संदेश ये है कि हम अच्छी तरह से गाय पालन करें, अच्छी तरह से खुशी से रहें और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास रहे मित्रों। अब क्योंकि ये सामान्य गाय नहीं है, ये कृष्ण भगवान की गाय है, गिर गाय कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण किस तरह के गायों को पालन करते थे, इसके साथ कैसी बातें करते थे, बंसी बजाते थे, ये सब कुछ करते थे मित्रों। और ऐसी गिर गाय जब ये बनारस में आ रही है, तो बनारस हमारी काशी तो संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और गंगा की भूमि। और आज
हमारी गाय माता की भी भूमि बनने जा रही है मित्रों, गाय माता की भी भूमि बनने जा रही है। जब ऐसे पवित्र स्थान पर कोई पवित्र पशु आता है तो पूरा एरिया को पवित्र बना देता है मित्रों, पवित्र बना देता है। और एक गाय के माध्यम से घरों में झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा यदि झगड़ा हुआ तो इसकी इफेक्ट गाय पर पड़ेगी और गाय दूध कम देगी तो क्या करें। और मैं चाहती हूं कि जिस तरह यूपी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, क्योंकि मैं सब कुछ देख रही हूं, मेरी आंखों से देख रही हूं। और ये देखने के बाद मुझे लगा है कि हमें घर में शांति रखनी पड़ेगी, अच्छी तरह से किसानी करो, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो भाई। घर में जब बहू आती है तो बेटी के समान रखो, मत मांगो दहेज इसके पास से, मत मारो उसको मित्रों। घर में झगड़ा होता है पति पत्नी, माँ बाप, दादा दादी सबके बीच में, तो बच्चों पर इसी इफेक्ट होती है। बच्चे भी रोने लगते हैं, कोई कॉर्नर पर जाकर बैठ जाते हैं, दुखी होते हैं कि आज घर में झगड़ा हुआ। हमें ये पता नहीं रहता है कि ये झगड़ा हमारे बच्चों पर जो असर करता है, इतने से भी ज्यादा इफेक्ट असर ये पशु पर होता है। पशु पर भी ये होता है, वो सुनता है दूर रहकर भी कि आज मेरा मालिक दुखी है, और मालिक दुखी है तो गाय भी दुखी होगी ही। और आप खाना जब उसको खिलाओ, उसके सामने रखो, तो अच्छी तरह से, ऐसा नहीं ले खा ले, ऐसा नहीं, प्रेम से रखो और बोल कर रखो, गाय माता मैंने अच्छी तरह से खाना तैयार करवाया है, आप अच्छी तरह से खाइए, मैं देखती हूँ। तो उसका भी इफेक्ट होगा उसके सामने। कभी कभी समय नहीं रहता है तो हम खुद देख देते हैं, उसको दे आओ, वो समझ जाएगी कि आज मेरे साथ अच्छा व्यवहार मेरी मालिकन ने नहीं किया, तो इसकी उसकी असर दूध पर पड़ेगी। यदि 10 लीटर दूध देती होगी और एक झगड़ा के वजह से 1 लीटर दूध कम हो जाएगा, और इसी वजह से आपको पता चलेगा कि हमारे घर में जो झगड़ा हुआ इसकी असर गाय पर हुई है, और इसी वजह से आज दूध कम दिया है। घरेलू गैस के दाम में लगातार वृद्धि के खिलाफ कोयले के चूल्हे पर खाना बनाकर प्रदर्शन किया गया। लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस के वृद्धि के कारण जनहित में तत्काल इसको कम करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल कंचर गुट के वाराणसी मंडल के अध्यक्ष एवं प्रमुख उद्यमी विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में मैदागन स्थित भारतेंदु पार्क में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु व्यंग्यात्मक रूप से पुराने पद्धति के तर्ज पर कोयले के चूल्हे पर चाय एवं खाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंडल अध्यक्ष विजय कपूर एवं मंडल महासचिव मुकेश जायसवाल ने कहा कि घरेलू गैस में जिस तेजी से वृद्धि किया जा रहा है, उससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोगों की आय में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने जनता की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। घरेलू गैस में लगातार बढ़ते हुए दामों ने जहां एक तरफ जनता की जेब पर बोझ डाल रखा है, वहीं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहावत चरितार्थ हो रही है। कोरोना महामारी से दो चार होते हुए देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। रसोई गैस की कीमतों में एक हफ्ते में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जबकि इसमें 1 दिसंबर से अब तक 225 रुपए की भारी वृद्धि हो चुकी है। एलपीजी के दामों में आए उछाल ने तो जनता की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। पिछले 2 महीने में छठी बार इसके दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर अब लोगों की थाली में भी दिखाई देने लगा है। वाराणसी दौरे पर आए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हास्यास्पद बयान कि घरेलू गैस के दाम ठंड के वजह से बढ़ रहे ने ईंधन कंपनियों के मनोबल को और बढ़ावा दिया, जिसके कारण बयान के दूसरे दिन ही घरेलू गैस में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। मध्यम श्रेणी से लेकर आम जनता के पास अब सरकार से गुहार लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय कपूर, मुकेश जायसवाल, नंद कुमार टोपीवाले, चंद्रशेखर चौधरी, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्त, अशोक गुप्ता, राजेश केसरी, डॉक्टर मनोज यादव, सुनील अहमद खान, पंकज पाठक, राजेश श्रीवास्तव, विकास जायसवाल, पप्पू यादव सहित कई लोग शामिल थे। इधर लगातार 2 महीनों में लगभग 225 रुपए की गैस सिलेंडर के दाम में मूल्य बढ़ा दिया गया है, जो जनता को समझ नहीं आ रहा है कि ये महंगाई का सफ़र कहाँ जाके रुकेगा और किन कारणों से ये महंगाई हो रही है। सरकार का कहना है कि भाई ये क्रूड पे सारे मूल्य आधारित हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम, जबकि 2 महीनों से क्रूड का जो स्तर है $60 से $65 बना हुआ है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो किन कारणों से इधर गैस के दामों में वृद्धि की जा रही है, जनता की समझ के बाहर। तो उसी संबंध में हमने आज प्रतीकात्मक विरोध किया है कोयले के लकड़ी के। वापस लो, वापस लो, घरेलू गैस के मूल में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, घरेलू गैस के मूल में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, महंगाई डायन खाए जा, वापस लो, वापस लो, महंगाई डायन खाए जा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, तो हर कौन मांग गैस के दाम वापस लो, वापस लो, हुए घरेलू गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, महिलाओं को राहत दो, राहत दो, राहत दो, महिलाओं को राहत दो, राहत दो, राहत दो, महिलाओं का बजट खराब मत करो, मत करो, मत करो, वापस लो, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, घरेलू गैस के मूल में वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस काहे रुक जा तू आ? वाराणसी में मिशन शक्ति के तहत सदर तहसील में महिला जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें महिला जागरूकता से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत वाराणसी के सदर तहसील में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जागरूकता स्टॉलों को भी प्रदर्शित किया गया था। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वाराणसी की महिला कल्याण अधिकारी अर्पिता श्रीवास्तव ने बताया कि क्योंकि इसकी मुखिया योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर शारदीय नवरात्र से बसंती नवरात्र तक मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा को केंद्र बिंदु में रखा गया है। इसी के तहत यहां पर भी महिलाओं के उत्पीड़न सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को उनके विधिक अधिकार सहित अन्य जानकारियां भी प्रदान की गई। से अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। आज मैडम के आने पे हम लोग ने कैंप लगाया, सारे विभाग के लोग से हैं, तो हमारे महिला कल्याण विभाग से ये चल रहा है, जिसे मिशन शक्ति इस समय मुख्यमंत्री का वासंतिक से शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। ठीक है, इसमें महिलाओं से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में और हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो इस समय मुख्यमंत्री जी का ज़्यादा फोकस है, उसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ किया जा रहा है। और विभिन्न योजना है, विधवा पेंशन है, विधवा पुत्री पुनः विवाह है, उसके बाद ये लक्ष्मीबाई योजना है और दहेज हत्या है और एसिड अटैक के बारे में सारी कुछ योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पाती है, उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? हम लोग की तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम लोग गांव-गांव जाके इसको अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो अब जा रही है, जागरूक हो रहे हैं लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है। गोरखपुर में राजघाट थाना क्षेत्र के पांडे हाता के पास
स्वर्ण व्यवसायी से बदमाशों ने असलाहा सटाकर 35 लाख की लूट कर ली। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडे हाता के पास रात 8:15 बजे ट्रांसपोर्ट नगर से पांडे हाता होते हुए अमृतसर पंजाब के शैलेंद्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह झोले में जेवरात लेकर आ रहे थे कि स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने पीछे से असलाहा सटाकर व्यापारी का झोला लिया और फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना सोनार कारोबारियों को दिया और अपनी आपबीती सुनाई। मंगलवार रात 9 बजे व्यापारी ने पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर एडीजी अखिल कुमार, आईजी राजेश डी राव मोदक, एसएसपी योगेंद्र कुमार समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने लगे। घटनास्थल के पास एक दुकान के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़ित शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से गोरखपुर में सोने का कारोबार कर रहा है। वह राधेश्याम धर्मशाला हलसीगंज में ठहरता है। वह आज खैलाबाद से चलकर गोरखपुर पहुंचा। वह पैदल ही आ रहा था कि पीछे से स्कूटी सवार आए तथा 2 बदमाशों ने उसका जेवरात से भरा झोला लिया और फरार हो गए, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए होगी। वो छीन के लगे सामान। कौन सा सामान था? वही नथनी कील वाली। कितनी कीमत रही होगी? कीमत होगी 35 लाख 40। 40 लाख। हाँ, क्या करते हैं आप? कहाँ कारोबार करते हैं? सब जगह करते हैं। कहाँ? गोरखपुर में करते हैं। हाँ। खलीलाबाद चले जाते हैं, कहीं हाटा उठा हो गया बरारगंज वाला। तो आज गोरखपुर कैसे आना हुआ? कब आए आप? आज वही की सामान बारे में परसों आए थे, शुक्रवार को यहीं, शनिवार को आए यहीं। तो आज किस वक्त घटना हुई आपके साथ? और रात को 8 बजे के पास। कहाँ जा रहे थे आप? घंटाघर में। किसको सप्लाई देने जा रहे थे? किसी को? नहीं, अपने घर वहाँ कमरे में जा रहे थे। अच्छा। तो कब से इस कारोबार में आप? हो गया 10 साल। तो गोरखपुर कब से आ रहे हैं आप? 10 साल हो गया यहाँ आने में। अच्छा। तो किसको अपनी दुकान है, किसी को सप्लाई देते हैं? नहीं, किसी को देते हैं सप्लाई। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर के। एसएसपी जोगिंदर कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए सीओ कैंट, सीओ कोतवाली, क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। जल्दी ही घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना के खुलासे के लिए खैलाबाद पुलिस की भी मदद ली जाएगी। अमृतसर के रहने वाले श्री सुरेंद्र सिंह सरदार सराफा व्यापारी, जो फुटकर माल मुख्य दुकानदारों से लेकर के उनके करियर के रूप में बेचा करते हैं, पांडे हाता हलसीगंज धर्मशाला पर रुके हुए थे और कल सुबह ये खलीलाबाद संत कबीर नगर गए थे। वहाँ कुछ व्यापारियों को सामान देने के बाद शेष बचे हुए माल के साथ वापस बस से ट्रांसपोर्ट नगर चौकी आए और वहाँ से टेम्पो से नॉर्मल पर उतरे और वहाँ से उतर करके पैदल अपने रुके हुए स्थान पर जा रहे थे कि उनके पीछे से 2 स्कूटी सवार अज्ञात बदमाश द्वारा डरा धमकाकर उनका बैग छीन लिया गया। व्यापारी ने लूटे गए माल का वजन करीब 400 ग्राम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 19 से 20 लाख है। इस संबंध में धारा 392 का अभियोग थाना राजघाट पर पंजीकृत किया गया है। बदमाशों के भागने और आने के सभी रास्तों के सीसीटीवी खंगाले गए हैं। बहुत सी सूचनाएं संकलित की गई हैं और मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।